जी हाँ, आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है और आज हम बात करेंगे भगवान शिव की प्रिय चीज भस्म के बारे में। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप सभी देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है, जहाँ सभी देवी देवता दिव्य आभूषण और अद्भुत। जी हाँ, आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है और आज हम बात करेंगे भगवान शिव की प्रिय चीज भस्म के बारे में। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप सभी देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है, जहाँ सभी देवी देवता दिव्य आभूषण और अद्भुत वस्त्र धारण करते हैं, तो वहीं शिव जी शरीर पर भस्म लगाते हैं। सावन में भस्म से की गई भोलेनाथ की आराधना पूरी कर सकती है आपकी हर मनोकामना। इसके साथ ही कैसे करें भस्म को तैयार, कैसे करें भस्म से भोलेनाथ का श्रृंगार, यही आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको पूरे प्रोग्राम के दौरान बताएंगे। तो ध्यान से देखिए पूरा 1 घंटा हमारे आज के कालचक्र को। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए क्या है भस्म का महत्व और कैसे करें भस्म को तैयार, क्यों भाती है भोलेनाथ को भस्म, और इसके साथ ही कैसे करें भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार, ये भी हम आपको बताएंगे। भस्म से किया तिलक आपको कौन कौन से लाभ पहुंचाएगा, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने होंगे जो कि आपके लिए गुड लक साबित हों। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे कौन सी चीज गले में पहनने से कभी नहीं पहुंचेगी आपके सम्मान को चोट, इस बारे में भी हम बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। क्यों आपके शादीशुदा जिंदगी में दरार पड़ती जा रही है, उसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और अगर इन सभी चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012046022503 और 012046022504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। 24 अगस्त 2015 दिन सोमवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, दोपहर में 1:40 तक। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात 11:12 तक है, उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ज्येष्ठा नक्षत्र भी मूल संज्ञक है और मूल तो मूल है ही, इसलिए आज पूरे दिन और रात पैदा होने वाले बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक है। आज सावन का चौथा सोमवार है, बड़ा ही विशेष सोमवार है आज का। भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक अद्भुत दिन है आज का, और आज के कालचक्र को आप अवश्य देखिएगा, इसलिए कि छोटे छोटे उपाय आज मैं आपको बताऊंगा जिससे भगवान सदाशिव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो ये तो बात हुई आज के शुभ मुहूर्त की। अब हम बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुड लक मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करना है। आज सुबह 11:57 से लेकर के दोपहर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है, और दोपहर में 2:11 से 3:49 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी भी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। जी हाँ, तो आज हम आपको भस्म से भोलेनाथ की कृपा पाने के महा उपाय बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका भस्म के बारे में जानना, भस्म के महत्व के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है आपके लिए। तो पंडित जी से सबसे पहले हम उसके महत्व के बारे में जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। भस्म को विभूति भी कहते हैं, भस्म को विभूति भी कहते हैं, भस्म को विभूति भी कहते हैं, ये बात जान लेना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भस्म के महात्म की चर्चा आती है, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वेदव्यास ने श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, कुकर्मी से कुकर्मी, अभागा से अभागा व्यक्ति भी यदि स्नान करने के बाद अपने पूरे शरीर पर नख से सिख तक भस्म लगाए तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति यदि रोगग्रस्त है तो उसको रोग से मुक्ति जरूर मिलती है। अगर पूरे शरीर पर भस्म नहीं लगा सकते तो कम से कम माथे पर और नाभि पर और कंठ पर 3 स्थान पर जरूर लगाएं। वैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है
कि जो लोग स्नान के बाद भस्म स्नान करते हैं, अर्थात पूरे शरीर में अपने भस्म लगाते हैं, उनका दीर्घकालिक रोग भी समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भस्म राख को ही कहते हैं, लेकिन ये राख विशेष प्रकार की राख होती है। हवन कुंड से निकली हुई राख को भी भस्म कहते हैं, और अलग तरह से भस्म तैयार करने की विधि भी शास्त्रों में बताई गई है, जिसको हम आपको आगे बताएंगे। तो शिव अद्भुत और अविनाशी हैं। शिव जी का प्रमुख वस्त्र जो है वह एक प्रकार से आप मानिए भस्म ही है, यानी राख। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का तत्व है, सृष्टि का सार है। एक दिन संपूर्ण सृष्टि इसी राख में बदल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद इस सृष्टि का विनाश हो जाता है। कलयुग जब 1/4 व्यतीत होता है, अर्थात 4,32,000 में से 1,08,000 वर्ष जब व्यतीत हो जाता है, तो यह पृथ्वी 3,24,000 वर्षों के लिए जलमग्न हो जाती है। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो इस सृष्टि का जब विनाश हो जाता है, तो ये सृष्टि एक तरह से भस्मीभूत हो जाती है, भस्म हो जाती है। फिर ब्रह्मा जी दोबारा सृष्टि का निर्माण करते हैं। एक दिन हम सभी का शरीर राख बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भस्म हमें जीवन और मृत्यु की वास्तविकता का साक्षात्कार कराता है। भस्म हमें हर परिस्थिति अनुसार ढलना सिखाता है। तो इसलिए भस्म का जीवन में बड़ा महत्व है। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 23वें अध्याय में एक वर्णन आता है कि जिस व्यक्ति के मुंह में शिव नाम की गंगा हो, अर्थात जो हर समय शिव 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 इस तरह का मन में जप करता हो, और माथे पर जमुना रूपी त्रिपुंड हो, भस्म से त्रिपुंड बना हो, और गले में सरस्वती रूपी रुद्राक्ष हो, तो ऐसा व्यक्ति समझ लो कि हर समय त्रिवेणी अर्थात संगम में हर समय स्नान किया हुआ और पवित्र व्यक्ति है। ऐसे लोगों को देख करके देवलोक में गमन करने वाले देवता भी नमन करते हैं। तो ये पंडित जी ने आपको भस्म का महत्व बताया। तो सावन के चौथे और आखिरी सोमवार कैसे करें भस्म को तैयार, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लें। मेष राशि वालों की बात होगी, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों के स्थानांतरण का योग बन रहा है। क्रिएटिव कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। आज आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की पूजा के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ शाम को जरूर करिए और हनुमान जी की पूजा करिए। लाल मसूर किसी जरूरतमंद को दान करिए, इससे आपका दिन और भी मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को सामाजिक कामों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सफल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें, दही और कपूर का दान करें, बहते हुए पानी में जौ प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने दर्शकों को भस्म का महत्व तो बताया, क्या कुछ भस्म के बारे में कहा गया है और क्या महत्व है उसका भी बताइए। भस्म को कैसे तैयार करें ताकि आज आखिरी सोमवार के दिन दर्शक जो हैं पूजा अर्चना कर सकें उससे। देखिए, भस्म तैयार करने की विधा मैं आप सबको बताना चाहूंगा। शिव पुराण के अनुसार भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय का गोबर, जिसको गोमय भी कहते हैं, कपिला गाय के गोबर से बने हुए कंडे, सूखे हुए कंडे, समी की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, बरगद की लकड़ी और अमलतास की लकड़ी और बेर के पेड़ की लकड़ी, इन सबको एक साथ जलाना चाहिए। जल करके जब यह राख हो जाए तो जलते समय शिव मंत्र का ओम नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए, उसी अग्नि के समीप बैठ करके। इन सामग्रियों की भस्म बनने के बाद एक कपड़े से छान लें और साफ भस्म से सावन के आखिरी सोमवार शिवलिंग का श्रृंगार करें। दूसरी विधा यह है
कि इन जिन चीजों को मैंने बताया कि जला करके आप राख बना लें, तो जब राख बन जाए तो इसे गाय के दूध में आटे की तरह गूंथ करके छोटी छोटी गोलियां बना करके छाया में इसे सुखा लें। जब ये गोलियां सूख जाएं तो एक बार फिर गाय के गोबर के कंडे को जला करके और उसमें इन गोलियों को पका लें। पकने के बाद इन गोलियों को बारीक पीस लें। पीसने के बाद अपने रुचि के अनुसार इसमें सुगंधित इत्र डाल करके इस भस्म को तैयार करें और भगवान शिव के लिए इस भस्म का प्रयोग करें। और भगवान शिव के प्रयोग के बाद बची हुई जो भस्म है वह प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करें, स्वयं भी उसका उपयोग करें। यह उत्तम किस्म की भस्म बनाने की विधा आप सबको बता रहा हूं। तो मिथुन राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उससे एक बात स्पष्ट है कि आज आपकी थोड़ी सी फिजूल खर्ची बढ़ेगी। स्वास्थ्य का अपने ध्यान दीजिएगा और यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह की वार्ता आगे बढ़ सकती है। गणेश जी की पूजा कर लीजिए और हरा कपड़ा पहनिए। राहु के मंत्र का जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वालों का आज का हाल। आज कर्क राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। जीवन साथी पर धन खर्च होगा। यात्रा का योग बन रहा है। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें और भगवान शिव की उपासना करें। सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो विधि विधान से तैयार की गई भस्म का तिलक करने से हमें कौन कौन से महालाभ मिलते हैं, पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, शिव पुराण के अनुसार विधि विधान से तैयार की गई भस्म से जो व्यक्ति शिव पूजन करने के बाद हर रोज अपने मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाता है, उसको हर सुख, हर सुविधा और हर मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। व्यक्ति का आकर्षण और मान सम्मान बढ़ जाता है। भस्म का हर रोज त्रिपुंड लगाने से जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कालचक्र में आज हम बात कर रहे हैं भस्म के बारे में। भस्म को कैसे तैयार करना है और क्या कुछ विधि विधान है, कैसे पूजा पाठ उससे करना है, इस बारे में पंडित जी ने आपको बताया। आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। तो पंडित जी आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप भस्म से आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको क्या कुछ उसके फायदे मिलते हैं और भगवान शिव को कैसे आपको भस्म से आरती करनी है, इसी बारे में पंडित जी बताएंगे। तो क्या कुछ उसका वैज्ञानिक महत्व है, अब इसके बारे में जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, सनातन धर्म में कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जिसका वैज्ञानिक आधार न हो। छोटे से छोटा कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जिसका अपने आप में वैज्ञानिक आधार न हो। भगवान शिव क्यों धारण करते हैं भस्म शरीर में, क्या है इसका वैज्ञानिक महत्व, यह भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। शरीर पर भस्म लगाने से शरीर का तापमान संयमित रहता है। शरीर में भस्म लगाने से शरीर में ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी समाप्त होती है और रक्तचाप सामान्य रहता है। शरीर में भस्म लगाने से पसीने से उत्पन्न होने वाली जो त्वचा से संबंधित स्किन डिजीज है, उन बीमारियों से बचा जा सकता है। शुद्ध भस्म सफेद रंग की होती है, ध्यान रखिएगा। इसको जो भी व्यक्ति लगाता है उसका मन सदैव शांत रहता है। शरीर पर भस्म लगाने से हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं निश्चित रूप से। इसीलिए तो इतने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा और गाय के पवित्र गोमय से ये भस्म तैयार की जाती है, ताकि इसके स्पर्श मात्र से बैक्टीरिया समाप्त हो जाए और शरीर निरोगी हो। यह तो है इसका एक प्रकार का वैज्ञानिक विवेचन और सनातन धर्म की यह उच्च पराकाष्ठा, जिसमें
सारी चीजों को मानव के हित में ध्यान में रख करके और इसका उपयोग बताया गया है। अब दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है गुरु महिमा में, सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। विभूति शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने भस्म के लिए। भगवान शिव जब अपने शरीर पर इस विभूति को धारण करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मदेव सभी देवता भगवान शिव को नमन करते हैं। उसी तरह से इस कलयुग में भी जो व्यक्ति शिव नाम का उच्चारण करते हुए नित्य प्रातः सायं स्नान के बाद भस्म धारण करता है, वह सदैव सुखी रहता है और देवगण भी उसकी प्रशंसा करते हैं। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपके द्वितीय भाव में जो बुध के साथ राहु है उसके कारण आपके परिवार में थोड़ी सी कलह हो सकती है, लेकिन व्यावसायिक कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सूर्य को अर्घ दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करिए और लाल वस्त्र दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कन्या राशि वालों को क्या कुछ खास उपाय करने होंगे, उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद होगा। आज मेहनत भी आप ज्यादा करेंगे और फिजूल खर्ची भी आपकी बढ़ी रहेगी। राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः का आपको जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और हरा वस्त्र धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आपको भस्म से महादेव के पूजन की सरल, सटीक और अद्भुत विधि बता रहे हैं, क्योंकि भस्म महादेव को बहुत प्रिय है। आगे भी भगवान शिव की दूसरी प्रिय चीज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से एक बार फिर से आपको बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए। तो एक बार फिर से मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप भगवान शिव की पूजा के साथ हनुमान जी की भी पूजा करिएगा और लाल मसूर का दान करिएगा। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि के जातक दही और कपूर का दान करें और बहते हुए पानी में 1 मुट्ठी जौ प्रवाहित करें। मिथुन राशि के लोग हरे कपड़े पहने, ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप करें। और कर्क राशि के लोग भगवान शिव की पूजा करें, सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। सिंह राशि के जातक ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें, लाल वस्त्र दान करें। कन्या राशि के लोग भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और हरे वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये खास उपाय पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, यदि आपके राहु केतु के बुरे प्रभाव के वजह से आपको बेवजह बेइज्जत होना पड़ रहा है, मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शनिवार को चंदन की जड़ अगर मिल जाए तो दी बेस्ट। अगर चंदन की जड़ नहीं मिलती है तो मलयागिर चंदन ही ले लीजिए और उसको 1.5 अंगुल लंबा और थोड़ा सा मोटा अच्छे से काट करके और नीले धागे में बांध करके और बुधवार के दिन गले में धारण कर लीजिए। मेरा विश्वास है कि इसका चमत्कारिक परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गए हैं, सुब्रत, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुब्रत, अपनी उम्र बताइए और सवाल आप पूछ सकते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 1964। जी। दिन में 12:25 मेरा जन्म समय है। जी। और मैं दिल्ली का ही जन्म है मेरा। जी। पंडित जी, मेरा अति नमस्कार, प्रणाम आपको। एक सवाल है मेरा। मैं 2013 में कलकत्ता गया था। मेरे मामी जी के जानने वाले कोई लेडी थी, वो मेरे साथ दिल्ली आई थी। कोई शादी वादी नहीं हुई। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास कोर्ट का नोटिस आया कलकत्ते से कि वो इसमें लिखी हुई है मेरे साथ उनकी शादी हुई है और कोर्ट
हाजिर होना है, ये कैसे हो सकता है और क्या करना है, कैसे निकल सकता हूँ मैं? देखिए सुब्रत जी, सही बात यह है कि आपने प्रश्न किया है, कुंभ लग्न का स्वामी शनि है जो इस समय प्रश्नकाल में चंद्रमा के साथ, नीच के चंद्रमा के साथ है। इतना आप बेगुनाह भी नहीं है जितना आप बता रहे हैं। कहीं न कहीं आपका दोष सिद्ध होता है और चंद्रमा नीच राशि में है। इस प्रपंच में आपको उलझना भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने रिश्तेदारों से मिल करके और इस समस्या का समाधान करवाएं। इसमें आपको सफलता तभी मिल सकेगी। हाँ, शनिवार के दिन भात चावल बना हुआ, दही, गुड़ और घी, ये आप 7 शनिवार भैंस को खिलाएं तो इन कानूनी मामलों से आपको निजात मिलने में सहायता मिलेगी। तो भस्म के बारे में तो पंडित जी ने आपको पूरी जानकारी दी है। तो भस्म के अलावा भगवान शिव को एक दूसरी चीज भी है जो बहुत प्रिय है, जिससे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कौन सी वो दूसरी चीज है, पंडित जी अब आपको उसके बारे में बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। जिस तरह से भगवान शिव को भस्म प्रिय है, वैसे ही उनको बेलपत्र भी बहुत प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस स्थान पर बेल का पेड़ होता है वो समान काशी के समान ही पवित्र होता है। शिव पुराण में चर्चा आती है शिव क्षेत्र की। मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग के कितने दूर तक शिव क्षेत्र होता है, स्वयं प्रकट ज्योतिर्लिंग के कितने योजन दूर तक, कितने कोस दूर तक शिव क्षेत्र होता है, इसका वर्णन विस्तृत रूप से शिव पुराण में आता है। जिस तरह से भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करने के बाद वहां से कुछ दूर तक शिव क्षेत्र हो जाता है, उसी तरह से बेल का पेड़ जहां पर लगता है उसके चारों तरफ शिव क्षेत्र हो जाता है, वह क्षेत्र पवित्र हो जाता है। शिवलिंग पर हर रोज बेलपत्र चढ़ाने से जीवन में धन धान्य से जुड़ी कोई परेशानी कभी नहीं रहती। बेलपत्र जानते हैं 6 महीने अर्थात 1 अयन तक बासी नहीं होता है। आपको अगर हर रोज बेलपत्र नहीं मिल सकता है तो एक ही बेलपत्र को धो करके शुद्ध जल से शिव पूजा में उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी आप धो करके भगवान शिव को पुनः चढ़ा सकते हैं। पूरे साल बेलपत्र अगर उपलब्ध न हो तो एक ही बार बेलपत्र को सुखा करके उसका चूर्ण बना करके शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। लेकिन इस उपाय को तभी करना चाहिए जब बेलपत्र बिल्कुल मिलना असंभव हो। शास्त्रों के अनुसार बेल का पेड़ घर की उत्तर पश्चिम दिशा में हो तो यश बढ़ता है, घर की उत्तर दक्षिण दिशा में लगा हो तो सुख शांति बढ़ती है, घर के बीचों बीच ब्रह्म स्थान में बेल का पेड़ हो तो जीवन में प्यार बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना करके शिव पूजन करने से मनोकामना पूरी होती है। श्रीमद् देवी भागवत में एक वर्णन आता है, बेल के पेड़ की जड़, बेल के पेड़ की छाल, बेल के पेड़ का पत्ता, बेल के पेड़ का फूल और बेल के पेड़ का गुदा, इन 5 चीजों को काला तिल, घी, चीनी के साथ मिला लिया जाए और महालक्ष्मी के मंत्रों से यदि नित्य हवन किया जाए तो 1 वर्ष के अंदर दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी राजा और राजा के समान हो सकता है। इसमें कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है। जो लोग इस प्रकार से नित्य प्रातः सायं हवन करेंगे, निश्चित रूप से 1 साल के अंदर उनकी दरिद्रता जन्म जन्मांतर के लिए नष्ट हो जाएगी। तो बेल की जड़ में जल चढ़ा करके मस्तक पर तिलक करने से भी पुण्य मिलता है। बेल के पेड़ की जड़ को धतूरे से पूजा करने से संतान सुख मिलता है। बेल के पेड़ के पत्तों की पूजा करने से हर पाप से मुक्ति मिलती है। बेल के पेड़ के पास किसी शिव भक्त को घी, अन्न या खीर का दान करने से धन हानि रुक जाती है और रुका हुआ पेमेंट मिल जाता है। राशिफल में अब बात तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम समय पर आप पूरा कर पाएंगे
और ऑफिस में मान सम्मान भी बढ़ेगा। ओम श्रीम श्रीये नमः का मंत्र जप करना चाहिए, देवी कवच का पाठ करना चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, अब ये जानेंगे। आज वृश्चिक राशि के जातकों के यात्रा का योग बन रहा है, भाग्योदय होगा। आज थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। गाय को गुड़ खिलाएं, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और लाल रुमाल अपने पास रखें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वालों का आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होगा, क्रिएटिव काम सफल होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, केसर का तिलक लगाएं, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लें। जय मां विंध्यवासिनी। न वक्त गवाए, पंडित जी से हम जल्दी से जान लें कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, यदि आप शादीशुदा जिंदगी में अपने जो तनाव है उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो पति पत्नी के बीच यदि हमेशा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप अपने कमरे में ताजे फूलों का गुलदस्ता रोज रखा करिए और बेडरूम में लगे हुए आईने को रात में हमेशा कपड़े से ढक दिया करिए और घर में पूर्व दिशा की दीवार पर घड़ी लगा दीजिए। निश्चित रूप से ये 3 उपाय आपके वैवाहिक जीवन में काफी हद तक सामंजस्य बैठाएंगे। तो ये था आज का वास्तु उपाय। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने होंगे, आज का उनका राशिफल क्या कहता है, अब ये जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन सफल रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ होगा। बुजुर्गों की आपको सेवा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का भी आज का हम आपको हाल बताएंगे। सूरत से हमारे दर्शक दिनेश जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी दिनेश, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं आप। हमारी उम्र 32 साल है मैडम जी। हमको ये 5-6 साल से हमको रक्तचाप की बीमारी है, बहुत दवा करवाए है मैडम जी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 4 महीना 5 महीना अच्छा रहेंगे, उसके बाद में फिर वापस आ जाता। अभी हम 15 दिन से फिर परेशान हैं। क्या चलिए दिनेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, रक्तचाप जो है ये बीमारी तो कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे मुक्ति नहीं पाई जा सकती। सनातन धर्म में इसके लिए उपचार है कि एक तो आप नमक का सेवन ना करें। सनातन धर्म में रक्तचाप मंगल ग्रह के कारण और सूर्य के खराब प्रभाव के कारण माना जाता है, तो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक आप कम खाएं और रविवार को बिल्कुल ना खाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम 40 बार सुबह 40 बार शाम धीरे धीरे करें, बिल्कुल तेज ना करें। अगल बगल बैठे हुए लोगों को आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम होता हुआ सुनाई न पड़े। धीरे धीरे पूरी श्वास को भरें, एक नाक से, दूसरी नाक से सांस को छोड़ें। 40 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम यदि आप 1 महीने करेंगे तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। चलिए अब कुंभ राशि वालों को उनका आज का हाल बताते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों की नकारात्मक सोच बढ़ सकती है, पारिवारिक परेशानी बढ़ सकती है, फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। शिव परिवार की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का राशिफल मीन राशि वालों का क्या कहता है, अब ये जानते हैं। आज मीन राशि के जातक प्रॉपर्टी से अच्छी कमाई करेंगे, संतान की जिम्मेदारी पूरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज आपने पूरा प्रोग्राम बहुत ध्यान से देखा होगा और आज का विषय आप सभी को पसंद भी जरूर आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।